यहाँ पे मस्जिदों को देखना, इसका मतलब आप एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम्स की, जो कि हमें पहले ही खदशात थी कि यहाँ पे एक हिसाब से सेकंड क्लास सिटीजन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ सर्वेलेंस। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। से देखना, कश्मीरी को शक की नज़र से देखना और मस्जिदों को शक की नज़र से देखना, मुझे नहीं पता वेदर और नॉट दे हैव डन द सेम थिंग फॉर ऑल द टेम्पल्स हेयर, ऑल द चर्चेज हेयर। उसके लिए भी क्या इनके सेम प्रावधान है, सेम फॉर्म जारी किया है, नहीं किया है, वो उनको पूछना पड़ेगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने टेन्योर के दौरान ट्रांसफ़र किए हैं एनएचपीसी को, जो पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ के, जो एनएचपीसी को ट्रांसफ़र किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरान, अपनी हुकूमतों के दौरान, उन्हें वापस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की वो बार बार बात कर। जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वादी में जितनी भी मसाजिदें हैं, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या वहाँ पे जो इमाम्स हैं, उनकी डिटेल जो है मांगी जा रही है, और 4 पेजों वाला फॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिसमें मस्जिद की इनकम से लेकर जो IMEI नंबर है इंतज़ामिया कमेटी के, वो तक मांगे जा रहे हैं। देखिए, बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें गलती यहाँ पे मरकज़ की सरकार की तो है ही है कि यहाँ पे उन्होंने ऑरवेलियन स्टेट बना रखा है। हर एक पे नज़र, हर एक पे कड़ी नज़र, हर एक को शक की नज़र से देखना, कश्मीरी को शक की नज़र से देखना और मस्जिदों को शक की नज़र से देखना, मुझे नहीं पता वेदर और नॉट दे हैव डन द सेम थिंग फॉर ऑल द टेम्पल्स हेयर, ऑल द चर्चेज हेयर। उसके लिए भी क्या इनके सेम प्रावधान है, सेम फॉर्म जारी किया है, नहीं किया है, वो उनको पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मस्जिदों को देखना, इसका मतलब आप एक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं यहाँ पे मुस्लिम्स की, जो कि हमें पहले ही खदशात थी कि यहाँ पे एक हिसाब से सेकंड क्लास सिटीजन हमें बनाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे हम लोग कॉन्स्टेंटली वी आर अंडर सम सॉर्ट ऑफ सर्वेलेंस। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। उससे गलत बात यह है कि यहाँ की जो सरकार, मरकज़ की तो गलती है ही है, उससे गलत बात यह है कि जो मरकज़ की सरकार को स्टेट की सरकार, यूनियन टेरिटरी वाली सरकार, इलेक्टेड सरकार अपीज करने के लिए इन सारी चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे चुप्पी साधी हुई है उसकी, दैट इज़ रियली वेरी बैड। कम से कम इनको इस बारे में बात करनी चाहिए। हम अपनी बात उठाते रहेंगे, कॉन्स्टेंटली उठाते रहेंगे, लेकिन जो उमर सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए। वैसे मैंने तो उनके साइड से कोई भी बयानात वो दे नहीं रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्वेलेंस स्टेट बन चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये अपनी वो कुर्सी बचाने के लिए, अपने सांठगांठ ठीक रखने के लिए, अपने लोगों, रिटायर्ड लोगों को वापस नौकरी लगाने के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे नौजवान हैं हमारे, उनके ऊपर सर्वेलेंस, जर्नलिस्ट के ऊपर सर्वेलेंस, हमारे मस्जिदों के ऊपर सर्वेलेंस, मदरसों के ऊपर सर्वेलेंस, दिस इज़ रियली बैड। एंड इन माई ओपिनियन this elected government should stand up to this bullying. If they don't do it, then they should respectfully resign. Do you think this is an interference of the religious affairs? Of course this is an interference. See, मैं आपको ये बताऊं कि वक्फ का जो कानून लागू किया इन्होंने, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इन लोगों ने सरकार की ओवरसाइट वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में रखा, जिसमें फिर जो वो मिनिस्टर किरण रिजिजू जी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे हमारे अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब के साथ वो ट्यूलिप गार्डन में घूम रहे थे। तो अनफॉर्चुनेटली ये उसी की एक और कड़ी है कि अगर आपने वहाँ पे आपने कोई किसी भी तरीके का एहतिजाज नहीं दिखाया, रादर यू पार्लेड विद हिम इन द ट्यूलिप गार्डन, तो हाउ आर यू नाउ गोइंग टू टेल हिम नॉट टू डू दिस? आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। तो इसी वजह से इन लोगों ने एक हिसाब से देयर इज़ अ साइलेंट कैपिचुलेशन ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंड वी वांट द गवर्नमेंट शुड स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. And that is very important. We, from the PDP, we register our protest against such surveillance tactics by the central government, and I hope the National Conference does the same. कि हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा कुछ नहीं है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस से सिर्फ एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करते हैं, जो उन्होंने अपना मंशूर जारी किया था, जिसमें बड़े बड़े वादे किए थे, जिसमें ये लिखा गया था कि पहले 3 महीने के अंदर वो यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लेके आएंगे, जो 1 लाख नौकरियां देंगे, जो रेगुलराइज करेंगे जो डेली वेजर्स हैं उनको, और एट द सेम टाइम जो यहाँ पे बिजली के मसले हैं, जैसे उन्होंने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी या चावल फ्री मिलेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो बेनिफिट होता है वो मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कही थी, जो वेलफेयर स्कीम्स थे, वही 12 सिलेंडर की जो बात की थी उन्हें, बस वही पूरा कर दे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। बाकी हमारी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस उनसे है नहीं। दिल्ली कम जाएं और यहाँ पे जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं उसे पूरा करें। दैट इज़ आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस बजट सेशन में। हमारी वही ये है कि एक्सपेक्टेशन है वो फुलफ़िल करे। और दूसरी चीज़, इससे बड़ी बात जो ये है कि अल्टीमेटली ये सारे बजट
इसलिए पेश किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जो स्टेट है उसे वो खुद मुख्तार हो सके। उमर अब्दुल्ला साहब बार बार कहते हैं कि स्टेट खुद मुख्तार हो सके, और इसी के हवाले से उन्होंने कुछ टाइम पहले ये भी कहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है उससे कैंसिल कर देना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई ही वाज डूइंग दिस, शायद वो बीजेपी को अपीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एनएचपीसी को आपने ट्रांसफ़र किए हैं पावर प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द 90s, ड्यूरिंग द 2000s जब उनकी सरकार थी, तो वो कब वो वापस उनसे लेंगे, जिनकी वजह से जो पावर जनरेशन का रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो है वो स्टेट को भी, जो हमारी यूटी है, अब जो यूटी है अनफॉर्चुनेटली हमारे को भी उसका रेवेन्यू शेयर ठीक ठाक मिले, वो कब वो वापस देंगे। तो उसके लिए उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने टेन्योर के दौरान ट्रांसफ़र किए हैं एनएचपीसी को, जो पावर प्रोजेक्ट्स है यहाँ के जो एनएचपीसी को ट्रांसफ़र किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने दौरान, अपनी हुकूमतों के दौरान, उन्हें वापस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की वो बार बात करते हैं, लेकिन जो ये पर्टिकुलर चीज़ है इंडस वाटर ट्रीटी का, अल्टीमेटली जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो हमें शायद पावर जनरेशन की वजह से मिलेगा। लेकिन वो तो इन लोगों ने पहले ही, नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने सारा एनएचपीसी को बेच दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, तो वो वापस लेने की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एनएचपीसी के जो पावर प्रोजेक्ट्स है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दिए हुए हैं इनको, वो हमें वापस मिल जाए।